Hello guys, myself Saurabh Srivastava, Junior Faculty FDDI. So today we learn how we can draw perspective drawing without scale or eraser. ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली पर्सपेक्टिव ड्राइंग करेंगे। आप मेरे पीछे देख रहे होगे कि मैंने यहाँ पे एक 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का एक्सटीरियर ड्राइंग किया हुआ है एंड इधर हमारे पास 3 पॉइंट का बर्ड व्यू एंड हमारे पास 3 पॉइंट का ऑब्जेक्ट एंड 2 पॉइंट्स के ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और विदाउट स्केल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप ड्राइंग करते हो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है अपनी लाइंस पे। अगर आपने लाइंस की प्रैक्टिस प्रॉपर की है तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है। लाइक हम 2 पॉइंट का एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमेशा 2 पॉइंट में आप ध्यान रखते हो कि जब भी हमारे पास 2 पॉइंट होता है तो हमारे पास 2 वेंसिंग पॉइंट होती है, V1 एंड V2, ठीक है। एंड देन ये हमेशा हम इन लाइन्स को एक सामने ऐसे रखते हैं, कभी भी इस लाइन्स को ऊपर नीचे नहीं रखते, हमेशा एक दूसरे के सामने ही रखते हैं। और जो सेकंड पार्ट है कि जब भी हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बना रहे होते हैं तो 2 वेंसिंग पॉइंट है, तो वेंसिंग पॉइंट के थ्रू हम लाइन्स को ड्रॉ करते हैं और ये लाइन जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो एक दूसरे को किसी न किसी स्पेस में कट करती हैं, लाइक ये। और इसी स्पेस का यूज़ करके हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जैसे ही ये स्पेस पे कट होती है एक फ्रेम यहाँ पर बनकर आता है और ये फ्रेम हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है 2 पॉइंट के लिए, क्योंकि जैसे हमें ये फ्रेम मिलेगा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमें कोई टेबल, चेयर, शार्पनर या बॉटल कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी है तो हमें ये फ्रेम लेना है। फ्रेम लेने के बाद आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे पास 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इंटीरियर बना रहे हैं, एक्सटीरियर बना रहे हैं, तो हमें पता होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 2 पॉइंट में है तो वो अपने बेस पर कभी भी प्रॉपर बैलेंस नहीं होती। बैलेंस इन द सेंस कि हमेशा वो आपको ऐसे दिखती है, या अगर इंटीरियर हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट ऐसा दिखता है जिसमें 2 पार्ट ऐसे आके मिलते हैं, यानी 2 डायरेक्शंस आके ऐसे मिलते हैं। एक्सटीरियर में 2 डायरेक्शन आके ऐसे मिलते हैं, यानी ओपन बुक अगर आपने देखा तो 2 पॉइंट इंटीरियर, और क्लोज बुक अगर आपने देखा है ऐसे बैक साइड से तो 2 पॉइंट एक्सटीरियर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे ये लाइंस मिलते हैं आप देखो यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन क्रिएट होती है। वो स्टैंडिंग लाइन इस 2 पॉइंट को डिवाइड करती है 2 पार्ट में, और वही हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है। सेम हमारे पास इस पार्ट में हमने जो फ्रेम बनाया है यहाँ पर ये हमारी डिवाइडेशन लाइन क्रिएट होकर आ रही है ना। और इसी डिवाइडेशन लाइन के साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में कभी भी ये जो हमारी बीच वाली लाइन है स्टैंडिंग लाइन, वो कभी भी टल्ट नहीं होती, ऐसे नहीं होती, वो हर जगह स्टैंडिंग ही होगी। तो सबसे पहले तो अगर आपने किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको बॉक्स बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये जैसे हमने फ्रेम में लाइन ले लिया यहाँ पे, और इन बॉक्स बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने ये बॉक्स प्रॉपरली क्लियर कर लिया तो आप कभी भी ऑब्जेक्ट आपका गड़बड़ नहीं होगा और आप ईजिली ड्रॉ कर पाओगे किसी भी तरीके का 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये बॉक्स हमने बना लिया, ठीक है। आप इसको क्लोज से देखो, ये हमारा बॉक्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कोई भी लाइंस जो है हमारी हमेशा स्टैंडिंग ही रहती है, कभी भी कोई भी लाइन टर्न नहीं होती है, ठीक है। वो हमेशा स्टैंडिंग होगी। देन इसके बाद अगर हम इंटीरियर लाइंस को इरेज कर दें तो आप देखोगे कि हमारे पास 2 पॉइंट का एक बॉक्स बनकर आ गया। अगर आपने ऐसे बॉक्स ड्रॉ करने सीख लिए तो आप किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हो ईजिली, क्योंकि ये बॉक्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हमें इसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने बोला कि इसे हमने शॉर्पनर में कन्वर्ट करना है, तो हमने एक सर्कुलर पार्ट यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। आप चाहो तो सर्कल थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, जैसे हमने ये ले लिया। अब सर्कुलर पार्ट ले रहे हो, शॉर्पनर का पार्ट हम इस साइड से देख रहे हैं तो हमारे पास इधर ये डायमेंशंस आएगा, ये बड़ा पार्ट, और सर्कल भी हमारा ऐसा हो जाएगा, यानी कि हमें राइट साइड का पार्ट जो है ऐसे डेप्थ में दिखेगा, इधर साइड के पार्ट हमारे नॉर्मल हो जाएंगे, ये ऐसा। दैन इसके इंटीरियर पार्ट पे आप आ जाओ तो इंटीरियर पार्ट पे लाइंस होते हैं, और लाइंस को ड्रॉ करो। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें देखो 2 वेंसिंग पॉइंट है, एक लेफ़्ट साइड है, एक राइट साइड है। तो हमेशा लेफ़्ट साइड के डायरेक्शन वाले पॉइंट से हम राइट साइड के डायरेक्शन के लाइंस को क्रिएट करते हैं, एंड राइट साइड के जो पार्ट है उससे हम लेफ़्ट साइड की चीज़ें क्रिएट करते हैं। जैसे हमें एक लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है, तो ये लाइन आप देखोगे तो आप इसको अगर ऐसे मैच करो तो ये इस राइट पॉइंट से मिलकर आती है। एंड देन हमारे इंटीरियर पार्ट्स के जितने भी इधर के डायरेक्शंस के पार्ट होंगे वो हमेशा राइट साइड के अकॉर्डिंग ही आएंगे, क्योंकि हम लेफ़्ट साइड के डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, है ना। बट अभी जैसे हमने ये इधर की तरफ बना दिया, अगर हम इधर की तरफ बना रहे हैं तो ये वाला सर्कुलर पार्ट हमारा इस साइड आ जाएगा। अब हम इसे
इधर साइड ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ये पार्ट, एंड देन अपनी लाइंस को आप इसको इरेज कर लीजिए। ऐसे देखो, ये आपका शॉर्पनर वाला पार्ट क्लियर हुआ। यहाँ पर इसकी ये स्क्रू होती है, स्क्रू वाला पार्ट, एंड देन इसको आप लाइंस दे दो ताकि इसके 3D इफेक्ट्स क्लियर हो। फिर देन इसके डायमेंशंस को क्लियर कर लो। इट मीन्स कि अगर आपने बॉक्स बनाना सीख लिया तो आप किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट्स को ईजिली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और उसमें आपको लाइंस की प्रैक्टिस अगर अच्छे से है तो आप किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हो। हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे सबसे पहले तो लाइन ले लिया, लाइन के बाद हमारे पास फ्रेम आ गया। फ्रेम आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे ही फ्रेम लेते हैं हम फ्रेम को ऐसे डार्क कर लेते हैं। ये फ्रेम डार्क होने के बाद हमने बोला था कि हमारे पास 2 पॉइंट में हमेशा स्टैंडिंग लाइन होती है। स्टैंडिंग लाइन को हमने ये फोकस किया, ये हमारे पास स्टैंडिंग लाइन आ गई। इस फ्रेम को अटैच कर लो। फ्रेम को हम जैसे ही अटैच करेंगे हमारे पास ये हमारा पूरा एक बॉक्स बनकर आ जाएगा, क्योंकि हमने बोला था किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें बॉक्स की ज़रूरत होती है। ये हमने बॉक्स बना लिया। इंटीरियर लाइंस में आपको मैंने बताया था कि राइट साइड अगर कोई चीज़ है तो लेफ्ट साइड के डायरेक्शन से, और लेफ्ट साइड कोई भी चीज़ है तो राइट साइड के डायरेक्शन से। इसको आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, ये वाला पार्ट ऐसे इधर जो भी जा रहा होगा। देन इसके इंटीरियर पार्ट्स के लाइन जो हैं अकॉर्डिंग टू वेंसिंग पॉइंट, देन इसको आप डार्क करके क्लियर भी कर सकते हो। एंड देन स्क्रू वाला पार्ट, फिर यहाँ पे शॉर्पनर के जो हम साफ करते हैं तो हमारा ये होल डार्क लाइन, यानी कि हमारा शॉर्पनर ईजिली क्रिएट हो गया विद इन मिनट, और हमको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ईजिली मिल गया। वेंसिंग पॉइंट 1, वेंसिंग पॉइंट 2, और देन हमारा ऑब्जेक्ट। और मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट कभी भी बेस पे प्रॉपर नहीं होता। बेस पे प्रॉपर मतलब हमेशा ये आगे की तरफ आपको बड़ा दिखेगा।